अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। एक्चुअली जैसे कि आप जानते हैं कि कल मैंने जो है वो अपनी एक वीडियो बनाई थी जो कि मरकरी एंड राहु के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड थी। तो उस वीडियो के ऊपर मुझसे एक बहुत हमारे सीनियर हैं, ठीक है, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था और उन्होंने पूछा था कि मरकरी एंड राहु की जो फॉर्मेशन है अगर वो थर्ड हाउस में हो और स्कॉर्पियो में हो तो वो कैसे जो है वो रिजल्ट्स लेकर आ सकती है। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ी फर्दर जो है वो रिसर्च की, थोड़ी सी फर्दर जो है वो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा सोच विचार किया, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं ये चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूं। टॉपिक तो वही है मरकरी एंड राहु, लेकिन उसके जो फॉर्मेशन है वो थर्ड हाउस में क्या रिजल्ट्स दे सकती है। तो ये वीडियो जो है वो इससे रिलेटेड है। नाज़रीन, जो थर्ड हाउस होता है उसका ताल्लुक अकाउंट्स के साथ होता है, अकाउंटेंसी के प्रोफेशन से वो कनेक्ट करता है। सेम मरकरी का ताल्लुक भी जो है वो अकाउंट्स के साथ लिया जाता है, बैंकिंग के साथ लिया जाता है, ठीक है, स्किमिंग एंड स्कैनिंग के साथ लिया जाता है, एनालिटिकल एबिलिटीज के साथ लिया जाता है। मरकरी एंड राहु की जो फॉर्मेशन है चूंकि बहुत स्किल्ड है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, थर्ड हाउस पे जो है वो आपकी स्किल्स का होता है। ओके, तो मरकरी एंड राहु की जब फॉर्मेशन थर्ड हाउस में होगी तो ये बहुत सारी स्किल्स की तरफ इंसान को लेके जा सकती है और अकाउंटेंसी के प्रोफेशन से भी कनेक्ट कर सकती है, आईटी के शोबों से भी ऐसे लोगों का जो है वो ताल्लुक हो सकता है। अब चूंकि थर्ड हाउस जो होता है वो डेली टू डेली, ठीक है, जो चैलेंजेस होते हैं लाइफ में, डेली लाइफ के जो चैलेंजेस होते हैं उनके साथ जो है वो थर्ड हाउस जो है वो कनेक्ट करता है, ठीक है। मरकरी एंड राहु जो है अगर वो थर्ड हाउस में हो, ओके, तो वो इंसान को जो डेली चैलेंजेस होते हैं इंसान की जिंदगी में आने वाले, ठीक है, ऐसे लोगों को जो है उनको फेस करना पड़ता है। नाज़रीन, जो थर्ड हाउस होता है ना, क्योंकि वो एक नेटवर्किंग का हाउस है, ठीक है, जिसमें कि आपका जर्नलिज्म का जो शोबा है, सहाफत का शोबा, वो भी आ जाता है। आपको पता है कि सहाफ़ी जो होते हैं वो भी उनका कितना ज़्यादा चैलेंजेस के साथ जो है उनका सामना होता है रोज़, ठीक है, रोज़ाना की बेस के ऊपर रिपोर्टिंग ये वो, ठीक है। तो इसका जो मरकरी एंड राहु है ना, क्योंकि मरकरी जो है उसका ताल्लुक कम्युनिकेशन के साथ भी है, ओके, मरकरी एंड राहु का ताल्लुक मीडिया के साथ भी है, ओके। तो नाज़रीन, थर्ड हाउस में जब ये आएगा तो इन लोगों का जो नेटवर्किंग है ना वो इन लोगों की बहुत स्ट्रांग होगी। अब नेटवर्किंग में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, उसमें सोशल मीडिया भी आ सकता है, उसमें मीडिया भी आ सकता है, उसमें टेलीविज़न से रिलेटेड या इस तरह की जो शोबे हैं, ठीक है, उनके साथ भी जो है वो कनेक्शन आ सकता है। इसके अलावा इसमें जो है वो आपकी रोड नेटवर्किंग भी आती है, ओके। तो रोड नेटवर्किंग में जिसमें कि आपकी मोटरवेज आ जाती हैं, ठीक है, रेलवे स्टेशन आ जाते हैं, इसके अलावा पोस्ट ऑफिस, मैगजीन्स, ये सब चीज़ें जो है वो थर्ड हाउस से कनेक्ट करती हैं। राहु एंड मरकरी के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये फॉरेन ट्रैवलिंग को भी ये जो कॉम्बिनेशन है ना ये सपोर्ट करता है। तो अगर थर्ड हाउस में इसकी फॉर्मेशन होगी तो इन लोगों की जिंदगी में ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होगी। आपको पता है यहाँ पे एक एरी एनर्जी आ रही है, ठीक है, और मरकरी एंड राहु, मरकरी का ताल्लुक भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के साथ है, क्योंकि आपको पता है कि सिक्स्थ हाउस का नेचर रूलर है मरकरी और उसके पोलर एक्सिस के ऊपर ट्वेल्थ हाउस है जो कि फॉरेन सेटलमेंट्स का है। तो इन लोगों की जिंदगी में फॉरेन ट्रैवलिंग बहुत रह सकती है, ठीक है। वैसे तो थर्ड हाउस को शॉर्ट ट्रैवलिंग के साथ लिया जाता है, लेकिन राहु जो है वो ओवरसीज को भी दिखाता है, तो ओवरसीज ट्रैवलिंग इनकी जिंदगी में हो सकती है। और वो स्कॉर्पियो साइन के अंदर अगर ये फॉर्मेशन हो रही हो तो उस ट्रैवलिंग की वजह से इनकी जिंदगी में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस भी हो सकती हैं। थर्ड हाउस का जो ताल्लुक है वो चेंज ऑफ रेजिडेंस के साथ भी है, ठीक है, नकल मकानी कर जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, या छोटी जो माइग्रेशंस वगैरह होती हैं उससे भी इसका ताल्लुक लिया जाता है। अब इसमें जो स्कॉर्पियो का साइन आ रहा है ना उसका ताल्लुक भी जो है माइग्रेशन के साथ है, अक्रॉस द रिवर्स, यानी एक दरिया से दूसरे दरिया के पार उतरना, ओके। तो अब जब इंसान दूसरे दरिया के पार उतरता है, क्योंकि वाटरी साइन आ रहा है ना इसके अंदर, तो वहां पे दुनिया ही बदली होती है। इसलिए मैंने कहा कि ये ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी है, इनकी जो ट्रैवलिंग है, इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे जो है उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स भी हो सकते हैं और नेटवर्किंग इन लोगों की बहुत स्ट्रांग हो सकती है, ठीक है।
दूसरी चीज़ है नाज़िम कि थर्ड हाउस का जो ताल्लुक है वो आपकी, चूंकि नर्वस सिस्टम के साथ इसका ताल्लुक है, नर्वस एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। और मरकरी एंड राहु की जो फॉर्मेशन है वो समटाइम्स नर्वस एनर्जी या नर्वसनेस के साथ इसका ताल्लुक है, रेस्टलेसनेस भी ज़िंदगी पे लेके आती है। तो ऐसे लोगों को जो है तो एस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता है, एलर्जी का प्रॉब्लम हो सकता है। और जो थर्ड हाउस है इसका ताल्लुक सांस की एक्सरसाइजेस के साथ है, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस के साथ है। तो अगर ये लोग जो हैं वो एस्थमा से बचने के लिए या वैसे ही सांस की एक्सरसाइजेस करें तो इनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। इन लोगों को जो है कॉलर बोन का प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है, जो हमारी नेक के पीछे की जो बोन होती है उसका इशू, ठीक है, एलर्जी का इशू, एस्थमा का प्रॉब्लम जो है। इसके अलावा जो है इनको जो है कुछ जिसे हम कहते हैं ना कि थायराइड का प्रॉब्लम भी जो है वो इनकी लाइफ में हो सकता है, क्योंकि मरकरी एंड राहु जो है नाज़िम ये वाट फैक्टर से बिलोंग करते हैं। तो वाट फैक्टर में जो है बेसिकली इस किस्म की चीज़ें आती हैं, जैसे कि सांस की प्रॉब्लम्स हो गया, अस्थमा हो गया, इस टाइप की चीज़ें। अच्छा, दूसरी चीज़ है नाज़िम कि एक पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, और ये मैंने बड़ा ही डीप जाकर ये पॉइंट जो है ये सोचा है। थोड़ा सा इस पर गौर कीजिएगा कि थर्ड हाउस जो होता है ना उसका ताल्लुक बैड हैबिट्स के साथ होता है, ठीक है, बैड हैबिट्स के साथ भी होता है, क्योंकि इसमें हैंड्स की एनर्जी आती है। ओके, अब हैंड्स जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं, अच्छे कामों के लिए भी और नेगेटिव कामों के लिए भी। आपको पता है कि टेक्स्ट मैसेजिंग होती है, ठीक है, यानी कि ये जो आप व्हाट्सएप पे जो कई लोग मैसेजिंग करते हैं, ओके, वल्गर मैसेज एक दूसरे को करते हैं या फजूल किस्म की जो गुफ्तगू करते हैं, उसका ताल्लुक भी थर्ड हाउस से होता है, और इन लोगों का थर्ड हाउस ख़राब होता है। अब एक बात मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है, इसका कोई गलत मतलब ना लीजिएगा कि हर किसके चार्ट में, अगर किसी के चार्ट में मरकरी या राहु की फॉर्मेशन है तो वो सब के सब जो है वो इस चीज़ की तरफ इन्वॉल्व होंगे। मैं आपको इस तरफ एक पॉइंट आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, डिपेंड करता है हॉरोस्कोप्स के ऊपर। स्कॉर्पियो जो साइन है ना, ठीक है, वो एक बहुत सीक्रेटिव साइन है, और उसका ताल्लुक जो है वो इंसान की प्राइवेट और उसकी फिजिकल प्राइवेट लाइफ से लिया जाता है। ये आप जानते हैं कि कालपुरुष के हवाले से उसकी जो रूलरशिप है वो कहाँ पर है, ठीक है। और जो थर्ड हाउस होता है वो कामा एनर्जी है। ओके, मरकरी जो है प्लैनेट नाज़िम, मरकरी के ऊपर जो है वो ब्राह्मण का कर्स है, ठीक है, क्योंकि मरकरी जो है उसको हम देखते हैं ट्रांसजेंडर में, ठीक है। मरकरी की जो फॉर्मेशन है या मरकरी को जो ऑब्जर्व किया जाता है वो किस किस्म के लोगों के चार्ट में किया जाता है, ट्रांसजेंडर में किया जाता है, लेस्बियंस में किया जाता है, गेज में किया जाता है। इसके अलावा होमोसेक्सुअलिटी में भी मरकरी की जो है वो प्लेसमेंट को देखा जाता है। थर्ड हाउस का जो ताल्लुक है वो कामा से है, ठीक है। यहाँ पे स्कॉर्पियो साइन आ रहा है जिसका ताल्लुक सीक्रेसी के साथ लिया जाता है। थर्ड हाउस का ताल्लुक फीमेल मेड्स के साथ भी लिया जाता है, ठीक है, फीमेल मेड्स, फीमेल सर्वेंट्स जो कि आपके घर में काम करती हैं, ठीक है। और मरकरी के ऊपर जो है वो ब्राह्मण का कर्स भी है, मरकरी के राहु की साथ फॉर्मेशन है, ठीक है। इन सम केसेस, ठीक है, वर्स्ट केस सिनेरियो, मैं ये नहीं कह रही कि हर चार्ट में ऐसा होगा, वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रही हूँ। समटाइम्स ये चीज़ किसी सीक्रेट इलीगल रिलेशनशिप की तरफ भी लेके जा सकती है, जो कि मतलब जो कि घर में फीमेल मेड्स के साथ कायम किया जाए, ठीक है। आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में इस तरह के कई केसेस होते हैं जिनमें जो फीमेल मेड्स होती हैं, घर में काम करने वाली जो ख़वातीन होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनके साथ जो है वो गलत चीज़ें की जाती हैं। और ये जो गलत किस्म की चीज़ें होती हैं ना, ये थर्ड हाउस से भी देखी जा सकती हैं, ठीक है, क्योंकि थर्ड हाउस में क्रूएलिटी भी है, थर्ड हाउस में बैड हैबिट्स भी है, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया था। ये एक पॉइंट था जो मैंने बड़ी डेप्थ में जाकर आपसे शेयर किया। दूसरी चीज़ है मरकरी एंड राहु की फॉर्मेशन अगर आपके थर्ड हाउस में होगी, ठीक है, तो यंगर ब्रदर की हेल्थ, यानी अगर कोई छोटा भाई है, ठीक है, तो उसकी हेल्थ जो है उसको वो कंसिडर होगी, क्योंकि उसकी हेल्थ जो है वो मे बी उस छोटे भाई की हेल्थ जो है वो अफेक्ट हो, ठीक है। छोटे भाई की हेल्थ के साथ जो है वो थर्ड हाउस का ताल्लुक है। ओके,
या छोटी बहन, ओके। तो जो आपके सिबलिंग्स हैं या जो छोटे बहन भाई हैं, उनकी सेहत के बारे में भी ये चीज़ कंसिडर हो सकती है। तो नाज़रीन, ये मेरी एक रिसर्च थी जो मैंने ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट होके की, क्योंकि मुझसे क्वेश्चन किया गया था, तो उसका जवाब है ये। उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ इससे भी सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।